अस्सलाम वालेकुम प्यारे किसान भाइयों, नित नए प्रोग्रामों के साथ और नित नई बातों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में। हम हमेशा एक नए प्रोग्राम के साथ है और आज जो हमारा प्रोग्राम है इसका मकसद एक बहुत अहम है। वो इस लिहाज से अहम है क्योंकि आज हम ज़राअत को एज ए बिज़नेस, मतलब एग्रीकल्चर एज ए बिज़नेस लेके चलना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर एज ए बिज़नेस से मतलब क्या है? मतलब कि आप अपने लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, आप अपनी ही उगाई हुई चीज़ों को एज ए कारोबार बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आज का जो मेरा टॉपिक है और आज की जो मेरी मेहमान है, ख़ास तौर पे आज की जो मेरी मेहमान हैं वो इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो है सिट्रस। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं और वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो हमें बताएंगी कि अगर हमने कुछ उगा लिया है तो उगाने के बाद उसको हम किस तरह से इस लेवल पे ले के जा सकते हैं कि वो एक फ़िनिश्ड प्रोडक्ट बन जाए और उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को आप ज़्यादा कीमत में मार्केट में जाके सेल कर सकें। तो आज की हमारी मेहमान जो है उनका मैं तारुफ़ कराऊंगा, वो हैं इरम असलम। शी इज़ फूड टेक्नोलॉजिस्ट और वो फूड टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं और वो आपको बताएंगी कि आप किस तरह से चीज़ों को उगाएँ और फिर उसको अपना कारोबार का ज़रिया बना लें। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा इरम, जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका सबसे बड़ा जो अब तक का मसला है वो ये है कि वो चीज़ उगा लेते हैं लेकिन जब वो मार्केट में लेके जाते हैं तो उनको उसकी उस तरह से कीमत नहीं मिलती अच्छी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये तरीके बताएं कि हम किस तरह से फार्मर को, मतलब फैक्ट्रीज़ वाले लेते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है जब वो कोई चीज़ ख़रीदने लगते हैं, क्योंकि फैक्ट्री वाले को तो वही चीज़ चाहिए जो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी और इस तरह। तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं? उसके बाद अगर उन्होंने एक चीज़ ले भी गए हैं, फ़र्ज़ करो, तो उसके लिए उनकी नहीं बिकी है तो अब वो क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे एरियाज़ भी तो है ना जहाँ पर उन लोगों ने चीज़ें लगाई भी हैं और वो वहाँ पर उनकी सेल नहीं हो रही होती, तो अब वो क्या कर सकते हैं? जिस तरह से है सिट्रस है हमारा, तो उसमें अगर हमने सिट्रस को लगा लिया है और फार्मर के पास, किसान भाई के पास जो है वो हमारा फल जो है वो पक के आ चुका है, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो मार्केट में तो भेज देते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट्स में जाने के बाद भी उनको वो कीमत नहीं मिल सकती और कुछ वो वहीं पे उनका फ्रूट जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो पहले ग्रेडिंग कर लें अपनी। अच्छा, मतलब फूड की ग्रेडिंग सबसे पहले स्टार्ट जी, ग्रेडिंग कर ले। फ्रूट जब पक के आ गया आपके पास तो उसके बाद फ्रूट की ग्रेडिंग कर ले। ग्रेडिंग का मकसद ये होता है कि आप अपने फ्रूट को A, B, C यानी कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसको तकसीम कर लें ताकि आपके जो फ्रूट्स हैं उनके रंग है, उसका जो वज़न है और जो उसकी डायमीटर है या उसके शेप है, मतलब उसकी मेयार पे मतलब उसका जो साइज़ है उस हिसाब से जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। जैसे बड़ा है, छोटा है, उससे छोटा है, या कुछ ऐसे फ्रूट हैं सिट्रस में जो जिनका रंग जो है वो अभी नहीं तब्दील हुआ, यानी कि वो पीले हो गए लेकिन अब पक गए अंदर से, लेकिन उनका रंग अभी भी सब्ज़ है, तो उससे जो है वो हम उसको जो है वो उसमें ग्रेड कर लेते हैं। ठीक है? अच्छा, मतलब कि अगर हम उसको अनग्रेडेड मार्केट में लेके जाएंगे और किसी भी फैक्ट्री वाले को सेल करेंगे तो वो हमें हमारी कम कीमत देगा और खुद बाद में ग्रेडिंग कर लेगा। हाँ, कम कीमत देगा। और अगर हम खुद कर लें फार्म से भाई उसको, तो वो हमारे उसमें फ़ायदा हमें ये होगा कि हम आगे उसको मार्केट में भेज सकते हैं। मार्केट में हमारे पास फिर मुख्तलिफ इक़साम आ जाती हैं, सुपर मार्केट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो अगर हम सुपर मार्केट में भी अपना ग्रेडेड फ्रूट लेके जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारे जो लेने वाले लोग होंगे वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये कितना अच्छा फूड है, देखते साथ ही उसको जो है वो खरीद लेंगे, उसकी कीमत भी बहुत अच्छी लगी जाएगी। अच्छा, मतलब कि वो हम लोगों को हर एक मार्केट के हिसाब से उसके क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। अच्छा, चलें इरम, देखें अब मतलब कि हम जो हमारा अक्सर किसान होता है वो बड़े लेवल का नहीं होता, वो गरीब होता है, ठीक है? लेट्स सपोज उसने पहला मरहला कहीं से करते कराते क्लियर कर लिया कि उसने ग्रेडिंग कर ली, 2 हिस्सों में तकसीम कर ली, एक थोड़ा अच्छा मतलब जो बेहतर है साइज़ में एक जैसे हैं वो, और एक वो फ्रूट जो थोड़ा सा उसके बाद, और फिर एक वो फ्रूट थर्ड क्वालिटी जो सबसे नीचे आ गया। अब आप मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ करो जो टॉप है वो तो हमने सुपर मार्केट में जाके अच्छे दामों में सेल कर दिया और हमारे पास बेनिफिट आ गया, जो बाकी का फ्रूट है लाइक सुपर मार्केट के बाद जो लोकल मार्केट है हमें उसमें सेल कर दिया, अब थर्ड टाइप हमारे पास फिर बच जाती है जो हमारे पास औने पौने, या तो हम रिश्तेदारों को बांट देते हैं या औने पौनों कोई ना कोई खरीद लेता है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी कीमत हमें नहीं मिलती। तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? वो फ्रूट्स जिसको हम बिल्कुल ही नहीं देखते या जो बिल्कुल ही हम कहते हैं कि हम ज़ाया कर देते हैं, लोगों का कहना होता है कि ये तो खाने के काबिल ही नहीं है,
हैं। अच्छा। लेकिन वो ग्रेडिंग के बाद ही हम उसको करते हैं, उसमें भी ग्रेडिंग हुई हुई है। हम ग्रेडिंग के बाद हमने वो फ्रूट निकाला, हो सकता है उस फ्रूट में जूस जो है वो ज़्यादा ना हो, या उसका वज़न ज़्यादा ना हो, या उसका जो साइज़ है वो इतना ना हो, जिसकी वजह से हमने उसको उसमें से निकाल दिया है। उस फ्रूट को फिर हम अपने फर्दर उसमें यूज़ कर सकते हैं कि हम कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, मतलब कोई स्मॉल इंडस्ट्री लगा लें। जैसे हम सिट्रस की आज बात कर रहे हैं, तो सिट्रस के ऊपर हम उसमें से जूस बना सकते हैं, उसमें से हम उसकी जेलीज बना सकते हैं, उसकी टॉफियाँ भी बना सकते हैं, उसके हम मरब्बा भी बना सकते हैं, उसके छिलकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हमारी हम उसकी अद्वियात में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे फ़ायदे होते हैं जो ग्रेडेड करने के बाद हमें मिलते हैं, जिससे हमें जो किसान भाई है उसको भी फ़ायदा हो सकता है। एक तो वो मार्केट में अपना फ्रूट भेज रहा है, और दूसरा उससे वो बहुत सारी चीज़ें भी बना सकता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हो सकता है। अच्छा, मतलब कि वो जो थर्ड ग्रेड है, लोग तो कहते हैं कि जी एडे माल्टे ने, उनको भी फेंकना नहीं चाहिए। सबसे पहले कि हम उसका मुरब्बा बना सकते हैं, उसके जेलीज बना सकते हैं, उसका जूस निकाल के छोटी इंडस्ट्री हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम उसमें टॉफियाँ लगा सकते हैं। इसको जो छिलके हैं जो ज़ाया हम कर देते हैं, घरों में भी हम उसको ज़ाया कर देते हैं, जी। उससे भी हम अपनी अद्वियात में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो अक्सर कुकिंग वगैरह उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, मीन्स कि ये तो बड़ा लाइक इंटरेस्टिंग हो गया कि एटलीस्ट जो चीज़ हम लोग बगैर किसी पैसों के फेंक रहे थे, अब वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ये भी हो सकता है कि जो सेकंड ग्रेड का जो माल था, जो अभी हमने मार्केट में सेल नहीं किया, लाइक वो मार्केट वाला भी हमें कम पैसे दे रहा है, तो क्या हम उसकी अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, उसको हम लगा सकते हैं, हम उसकी जूस फैक्ट्री लगा सकते हैं। छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। जिस तरह हम सिट्रस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्सट्रैक्टर चाहिए होता है या जूसर चाहिए होता है। उस जूसर की जो कीमत है वो हम अगर स्मॉल लेवल की बात करते हैं, तकरीबन 10 से 12 हज़ार तक के मतलब हम ले सकते हैं। मतलब 10-12 हज़ार रुपए का इलेक्ट्रिक जूसर हम उसमें ले सकते हैं। वो थोड़ा सा बड़े साइज का, मतलब एक स्मॉल फार्मर जो मतलब घर में लगाना चाह रहा है, या वो अपने जो भी उसके पास जगह उसमें लगाना चाह रहा है, तो इतना का वो मतलब वो एक्सट्रैक्टर ले सकता है, इलेक्ट्रिक ले सकता है। अगर उसने पीलर भी उसको चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, उसको छिलके उतारने के लिए, तो उसको पीलर भी लेना होगा, वो भी हम कह सकते हैं कि इससे कम या तकरीबन इतनी उसकी जो है वो कॉस्ट उसमें आ सकती है। लेकिन अगर आप अपनी कॉस्ट को बचाना चाहते हैं, तो आप मैनुअली घर में 2-3 बंदों को लगा के उसके छिलके तुरवा के, इसके अलावा पीले जो जूस एक्सट्रैक्टर है वो भी जो है वो मैनुअली मिलता है, वो इससे ज़रा कम कॉस्ट का होता है, वो लेकर आप वहाँ पर उससे भी जो है वो जूस को निकाल सकते हैं। अच्छा, मीन्स कि अगर हम इस तरह करें कि अपने ही घर में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लें। फैक्ट्री लगाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले जूस एक्सट्रैक्टर लेके अच्छी तरह से तमाम माल्टों को धो लें। धोने के बाद, वॉश करने के बाद उसको आप अलग से कर दें। अलग से करने के बाद अगर आपके पास लोग कम हैं, तो आप क्या करें कि एक इलेक्ट्रिक पीलर भी आपको मिलता है। पीलर बोलते हैं छीलने वाली मशीन, कि आप उसके ऊपर माल्टे रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको छील के देते जाएगी। अब वो जो छिलका है वो भी आपने फेंकना नहीं है, वो भी आपका इस तरह समझें कि अभी कैश पड़ा हुआ है, वो भी आप साइड पर रख लें। इसके बाद जो माल्टा है जो आपके पास एक्सट्रैक्ट आ गया, उसको आप जूसर में डालेंगे और उसका जूस निकाल लेंगे। अच्छा, अब जूस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट आपको मतलब हमें बताते हैं अक्सर कि जी आप पल्प निकाल सकते हैं, आप उसका बिल्कुल रिफाइंड जूस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होता है? उसमें से हम फिर पल्प को अलग कर सकते हैं, यानी कि आप उसको फिल्ट्रेशन कर लें उसमें से, ठीक है, पल्प को अलग कर लें। अपना जूस, अगर आपने सब कुछ फाइबर वगैरह भी इसमें रखना है अपने जूस में, तो वो फिर जो आपने एक्सट्रैक्ट निकाला है उसको पूरे के पूरे जो है वो इस्तेमाल कर लें। उसको हम फिर बॉटल्स में पैक करते हैं, और अच्छी मतलब कि आपने ग्लास बॉटल्स ले लेनी है। अच्छा, प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, बिल्कुल डिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होता है, जो अच्छा प्लास्टिक होता है, उसमें भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपने, लेकिन उसमें ये होगा कि फिर आपने उसको टाइटली सील करना होगा। अच्छा, उसके लिए एक सीलिंग मशीन भी हमें चाहिए होगी। लेकिन ये हम उसकी बात करें जब हम जूस को हीट नहीं दे रहे हैं, कोई दर्जा हरारत हम उसको नहीं दे रहे, या हम अनपास्चराइज्ड जूस की बात करें जो हम घरों में कुछ दिनों के लिए स्टोर करने के लिए मतलब कुछ दिन से मतलब कितने दिन? हम तकरीबन इसको 5 से 23 दिन तक जो है वो इसको स्टोर कर सकते हैं। 5 से 23 दिन भी अच्छा भला, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि वो फार्मर जो है उसने एक वो सारा कुछ लगा लिया, उसने काफ़ी सारे माल्टे इकट्ठे किए हुए थे, उसका जूस इकट्ठा किया, बॉटल्स में फिल किया, एक आपको सीलिंग मशीन चाहिए, आपने उसको सील किया। अब आप अगर शॉप पे लेकर जा रहे हैं तो 5 से 23 दिन तक तो उसकी तकरीबन ज़िंदगी है, उतने तक तो वो आपको दे देगा। अगर इन केस वो चाहता है कि इसकी थोड़ी सी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाए, मतलब उसकी ज़िंदगी इंक्रीज़ हो जाए, टाइम इंक्रीज़ हो जाए, तब उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो 5 से 23 दिन की हमने बात की है, ये हमने ये बात की कि इसके अंदर अंदर उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा के दिन अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है उसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाए, क्योंकि हम पास्चराइजेशन नहीं कर रहे, मतलब उसको हीट भी नहीं कर रहे, उसके अंदर से कुछ किलिंग भी नहीं कर रहे, इस वजह से उसको कम जल्दी से जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन
अगर एक फार्मर अपनी इसकी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहता है तो उसको चाहिए कि उसमें फिर प्रिजर्वेटिव्स डाल दे। प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो कि किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को उसमें ग्रो नहीं होने देंगे, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देंगे, ठीक है, जो 6 महीने तक या हम कहते हैं साल तक हमारी ये चीज़ जो है वो हमें मिल सके। तो उसके लिए हम जो बेवरेजेस यानी कि ये जो जूसेस वगैरह बना रहे हैं इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो सोडियम बेंजोएट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा जहरीला होता है, लाइक जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये इसकी क्योंकि ये जहरीला जो है वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब कि इसकी क्वांटिटी जो है हम जो इस्तेमाल करेंगे मिकदार जो कम इस्तेमाल की जाएगी, मतलब जितनी रिकमेंडेड मिकदार है उतनी इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा करेंगे तो वो फिर इसको जहरीला यानी कि वो आपको पॉइजनस इसमें कॉज कर सकता है। अच्छा, मतलब उसको हमने कम मिकदार में, तो अगर इसमें हम सोडियम बेंजोएट डाल देते हैं तो इसकी लाइफ कितनी बढ़ जाती है? तकरीबन इसकी जो है वो 3 से 4 महीने भी हो सकती है, 6 महीने भी। वो फिर आपकी जूस की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, आप कितनी बॉटल्स बना रहे हैं, या तो आप 100 ml की बना रहे हैं या 500 ml की बना रहे हैं, यानी कि 1 लीटर की भी बना रहे हैं। फिर उस हिसाब से हम इसमें बेंजोएट डालेंगे और उस हिसाब से उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, नहीं अब हर एक बोतल में तो अलग से हम नहीं डालेंगे, लाइक एक टैंक होगा उसमें डाल देंगे तो उसकी अंदर जब मिक्स होगा वो बॉटल्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा। अब वो बॉटल्स हम मार्केट में जाके सेल करेंगे, अपनी लोकल लेवल जितनी भी हमारी मार्केट होगी वहाँ पर हम जाके सेल कर सकते हैं। इवन लोग अपने जिस तरह भी वे ऑफ मार्केटिंग है उसके जरिए वो मार्केट कर सकते हैं। तो जूसेस में फिर आप पल्पी जूसेस भी सेल कर सकते हैं, आप उसके अंदर सिंपल फिल्टर्ड जूस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो वो छिलके हैं वो आप इकट्ठे करके ड्राई किए जाते हैं, ड्राई करके उसको फूड के लिए ग्राइंड किया जाता है या वैसे भी? नहीं, इसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद उसका जो पाउडर आता है वो फिर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो जो पाउडर होता है उसको फिर हम पैकेट्स में डाल के वो पैकेट्स भी हम शॉप्स पर सेल कर सकते हैं। और अच्छी आप जितनी भी अच्छी शॉप्स हैं वहाँ पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी देगें, जर्दा, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है और ये बड़ा अच्छा इसका टेस्ट एक आ जाता है। अच्छा, लेट्स सपोज ये सारा कुछ अब हमने कर लिया, ये हमारा बन गया एक अच्छा सा जूस जी। उसके बाद जो अगली चीज़ हमारी आ जाती है वो हमारी आ जाती है मार्केटिंग। आपने उस तमाम चीज़ को उठाना है, उठा के अपने करीबी मार्केट्स, जितनी भी करीबी मार्केट्स हैं वहाँ पर उन जूसेस को सेट करवाते जाना है। उसमें ये होता है कि आपको भी कुछ ना कुछ रिटर्न तो आएगा। रिटर्न से मुराद हमारा क्या है? रिटर्न से मुराद ये कि कुछ चीज़ें आपकी एक्सपायर हो जाएंगी जो सेल नहीं हो पा रही होंगी, लेकिन वो लॉस इतना कम होता है कि आपको फिर भी बेनिफिट उससे ज़्यादा मिल रहा होता है। एक मिनिमल प्राइस जो भी आपको लगता है कि आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, एक अच्छी सी प्राइस लगा लें। और एक तो सबसे पहली चीज़ इसका बेनिफिट, ये एक बहुत अच्छा और फ्रेश जूस होगा, जो मतलब कि जिस तरह फैक्ट्रीज़ वाले बड़े केमिकल्स के साथ बनाते हैं वो वाली चीज़ नहीं होगी। आपको पता है कि आपने एक अच्छे माल्टे से फ्रेश जूस बनाया है। सेम इसी तरह से ये आप इसके अंदर अगर 5 से 23 दिन की लाइफ वाला बना रहे हैं बगैर केमिकल्स के तो वो और भी अच्छा है। उसके अलावा अगर आप उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी और इंक्रीज़ करें, थोड़ा सा बीच में अपने केमिकल डाला है जो उसकी शेल्फ लाइफ को और इंक्रीज़ करे, तो इस तरह से आप उसके ऊपर एक पैकिंग मशीन के ज़रिए लिख देंगे कि जी इसकी इतनी लाइफ है, तो इस तरह से आप सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मतलब एक स्मॉल स्केल, आपका स्मॉल छोटा सा जो एरिया है एक तहसील के लिए, इसके लिए बड़ा अच्छा होगा और आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट दे सकता है। तो ये तो हमारा वो तरीका है कि अगर आपने कोई माल्टे का, किन्नू का, कोई भी सिट्रस है, कोई भी तुरशावा फल है, उसका अगर आपने बाग लगाया हुआ है तो आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी छोटी सी अमाउंट को बड़ा सा बना के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर को एज ए बिज़नेस आप कैसे बना सकते हैं? तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आइंदा के प्रोग्राम्स में भी अपने फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ आएँ और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के मैंगो है, जिस तरह से बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी फूड से रिलेटेड, उसके बारे में और हम आपको बताएं कि आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक अच्छा सा बिज़नेस बनाने में। लाइक जिस तरह से आज हमें पता चला कि जी माल्टा जो है अगर उसका कुछ भी ज़ाया नहीं होता, जैसे कि पहले लोग छिलके छील के फेंक रहे होते हैं, नहीं, आप छिलके रखें, उसको ग्राइंड करें ड्राई करके और वो आपके पास वो भी सेल हो जाता है। इसी तरह से आप उसका जो अंदर का पल्प है वो निकालें, उसका जूस बना के वो भी आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेल ना होता, उस हर एक चीज़ बिक जाती है उसकी, लेकिन स्टिल हम लोग एक बहुत बड़ी अमाउंट ज़ाया कर देते हैं और छोटी सी अमाउंट जाकर सेल करते हैं और हम अपना बेनिफिट ले लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जूसेस बनाएं, पल्प्स बनाएं, कैंडीज़ बनाएं, हर एक चीज़ बनाकर उसके बाद उसको सेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करें। हमारी तमाम वीडियोस देखते रहा करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें हमारे हेल्पलाइन से 030303000000 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बाखबर किसान एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उधर से आप तमाम फसलों की पैदावारी, टेक्नोलॉजी और हर एक चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। मज़ीद सवालों के मुंतज़िर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इससे भी एक और बेहतर आपके लिए कारोबार का तरीका हम लेकर आएँ ज़राअत के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।